वो अधूरी स्पेशल चाय एपिसोड। तीसरा। अब तक की कहानी में हमने देखा कि अचानक लोपा और अगस्त्य आमने सामने आ जाते हैं। पुरानी यादें और जख्म फिर से ताजा हो जाते हैं। कुछ बातें तरुण को समझ में आती हैं और अपनी तरह से वह अगस्त्य की मदद करने का फैसला करता है। क्या वह अगस्त्य को मोटिवेट करने में सफल होता है? क्या घर वाले मान जाते हैं? आइए इस एपिसोड में जानें। रात का समय था। तरुण और अगस्त्य एक रेस्तरां बार में बैठे थे। तरुण की शादी को कई साल हो चुके थे। आज उसने घर पर ऑफिस मीटिंग का बहाना लगाया था, जबकि अगस्त्य अकेला रहता था, इसलिए बाहर खाना उसके लिए कोई बड़ी बात नहीं थी। तरुण ने सीधा मुद्दे पर आते हुए कहा, तू 2 हफ्ते के लिए वर्क फ्रॉम होम ले ले। अगस्त्य ने हैरानी से पूछा, और घर पर बैठकर करूंगा क्या? तरुण ने हल्की मुस्कान के साथ जवाब दिया, तू अपने घर नहीं जाएगा? कहां जाऊं फिर? अगस्त्य ने उलझे हुए लहजे में पूछा। जैसलमेर, तरुण ने सीधा जवाब दिया। पागल मत बन, वहां मेरा कौन है? और वो लोग तो मुझे घर में घुसने भी नहीं देंगे। लोपा को पता चला तो मामला और बिगड़ जाएगा। मेरे पास तो पता भी नहीं है। रहने दे यार, अगस्त्य ने निराशा में कहा। तरुण मुस्कुराया। मेरे पास एक प्लान है। नो थैंक्स, खाना खा, बियर पी और घर चला जा। अगस्त्य ने टालने की कोशिश की। सुन तो सही। तरुण ने फिर समझाने की कोशिश की। तरुण ने योजना बताई। अगस्त्य को रात 12 बजे वहां पहुंचना था और घर वालों से कहना था कि ऑफिस की क्लाइंट मीटिंग थी। होटल में खाना खाने से फूड पॉइजनिंग हो गई और डॉक्टर ने कहा कि 2 दिन घर का खाना खाना पड़ेगा। फिर वह यह बहाना बनाएगा कि जैसलमेर में उसका कोई जानने वाला नहीं है, इसलिए वही लोग उसकी मदद कर सकते हैं। 2 दिन गुजारने के बाद धीरे धीरे चीजें ठीक होने लगेंगी और परिवार उसे स्वीकार कर लेगा। अगस्त्य हंस पड़ा। बकवास प्लान है, ये कोई मूवी चल रही है क्या? वो मुझे जानते तक नहीं है। कहेंगे जाइए यहां से, और फिर तुम्हारा ये प्लान धरा का धरा रह जाएगा। तरुण गंभीर हो गया। यार, कोशिश करने से पहले ही हार क्यों मान रहा है? कम से कम उनके दरवाजे तक तो जा। नहीं यार, अब बस हो गया। अगस्त्य ने बात खत्म करनी चाहिए। तरुण ने उसकी आंखों में देखा। अरे तू हिम्मत हार गया, फिर प्यार क्यों किया? मुश्किलें तो आएंगी ही, और तू हार मानकर खुद को प्रेमी कहता है। अगस्त्य ने गहरी सांस ली। मैं बेवकूफ नहीं हूं। सोच समझ कर देख, तुझे भी लगेगा कि यह कितना बचकाना प्लान है। प्यार में थोड़ी सी बेवकूफी करनी ही पड़ती है दोस्त। लोपा सब कुछ छोड़कर तेरे साथ आने को तैयार थी, और तू उसके घर वालों से मिलने तक नहीं जा सकता। सच बता, तू वाकई शादी करना चाहता है उससे, या तुझे खुद ही नहीं पता? तरुण ने उसे टटोलने के लिए कहा। अगस्त्य चुप रहा। तरुण ने हल्के से मुस्कुराते हुए कहा, ठीक है, लेकिन याद रखना, 30 से 40 साल बाद जब तू ऐसे ही किसी और तरुण के सामने बैठा होगा तो खुद से पूछेगा, काश उस रात मैंने तरुण की बात मानी होती। जिंदगी एक ही बार मिलती है दोस्त, कोशिश कर। नहीं हुआ तो मैं दोबारा कुछ कहूंगा नहीं। प्यार करना आसान है, निभाना मुश्किल, और टूटा हुआ प्यार जोड़ना सबसे कठिन। अगस्त्य धीरे से बुदबुदाया, वहां गए तो मार ही न डालें। तरुण हंस पड़ा। जो प्रेम में 2-4 गालियां और थप्पड़ नहीं खाता, वो आशिक कैसा? सच में जाना जरूरी है क्या? अगस्त्य ने झिझकते हुए पूछा। हां भाई, ना लोपा के लिए, ना घर वालों के लिए, अपने प्यार के लिए। क्योंकि अगर आज तू कुछ नहीं करेगा तो तुझे हमेशा पछतावा रहेगा, तरुण ने ठहर कर कहा। अगस्त्य ने उसकी आंखों में देखा। अनुभव दिख रहा है? तरुण मुस्कुराया। मेरी कहानी किसी और दिन सुन लेना, आज तेरा दिन है। मैं बॉस से बात कर लूंगा कि तुझे अर्जेंट काम से होम टाउन जाना है। तू बस फ्लाइट बुक कर। कुछ होगा इससे? अगस्त्य अब भी दुविधा में था। अगर कुछ नहीं हुआ तो कम से कम तुझे पछतावा नहीं होगा कि तूने कोशिश नहीं की। अब ज्यादा मत सोच, फ्लाइट बुक कर, और एक होटल भी बुक कर, नाम के लिए। पता कैसे मिलेगा? अगस्त्य ने धीरे से कहा। मेरे पास है। एक बार मैंने गिफ्ट भेजा था जब लोपा घर पर थी, लेकिन वहां जाकर बोलूंगा क्या? तरुण ने आत्मविश्वास से कहा। बस यही कि मुझ पर मर्जी करके 2 दिन ठहरने दो।
लोपा को कुछ मत बताओ, उन्हें तेरा असली रूप देखने दे, सब ठीक होगा। अगस्त्य ने आखिरकार बेंगलोर से जैसलमेर की फ्लाइट बुक कर ली। तरुण की समझाइश काम कर गई। अब देखना यह है कि आगे क्या होता है। सब कुछ योजना के मुताबिक होता है या हालात और बिगड़ जाते हैं। जैसलमेर में लोपा के माता पिता और बाकी लोग कैसे रिएक्ट करेंगे? क्या अगस्त्य को अपना प्यार वापस मिलेगा? जानने के लिए जुड़े रहें अगले एपिसोड में।